देखिए, मेरे घर में अगर कोई आकर कब्ज़ा कर ले, क्या हुआ? मेरे घर में अगर कोई आके कब्ज़ा कर ले और फिर आके ना सिर्फ कब्ज़ा कर ले बल्कि वो मुझे मारे भी, बच्चों को भी मारे, औरतों को भी मारे, जुल्मों की इंतहा कर दे, फिर भी मैं उसको हाथ बांध के शुक्रिया अदा करता रहूं, तो ऐसा आदमी कोई एक ले आइए मेरे सामने। और अगर मैं रिटेलिएट करूं तो मुझे आतंकवादी की उपाधि से धारण कर दिया जाए, तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है। हकीकत बात ये है जो इस चीज़ से लगती है कि जिसके पास ताकत है उस ताकत की या उस ताकतवर की सब तारीफ़ करने के लिए बैठे होते हैं, और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, जो मज़लूम होता है, जो कमज़ोर होता है, उसको कभी आतंकवादी तो कभी कुछ कह दिया जाता है। फ़लस्तीन और इज़राइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सर्वविदित सत्य है, इस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो पैलेस्टाइन की लैंड है। पैलेस्टाइन की लैंड पर इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। इज़राइल को अमेरिका का सपोर्ट हमेशा रहा है। इज़राइल को उस सपोर्ट की वजह से ना उसने सिर्फ पैलेस्टाइन पर जुल्म किया, पैलेस्टाइन पे अगर जुल्मों की कहानी की हम बात करें तो रूह कांप जाती है। सन 48 से लेकर के आज तक इस कदर जुल्म किया है कि मानवता के इतिहास में वो जुल्म आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, जितना जुल्म किया है इज़राइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर। हमारे देश का स्टैंड हमेशा महात्मा गांधी जी के ज़माने से इवन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी, तमाम सरकारों ने हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया, हमेशा पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहे। और पैलेस्टाइन, यासर अराफात का आपने नाम सुना होगा, उनकी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, फतह पार्टी जो उनकी थी, यासर अराफात ने हमेशा इंडिया के साथ में वो खड़े रहे। इज़राइल को बहुत ज़माने तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने सिवाय अमेरिका के रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था। इज़राइल को एक आतंकवादी राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था, इज़राइल को एक आतंकवादी राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था। लेकिन चूंकि ताकतवर की पूजा होती है, जब एक क्षेत्र राज अमेरिका का हो गया तो अब इज़राइल को रिकॉग्निशन ही मिलना शुरू हो गया। जब तक दो पावर थी दुनिया के अंदर, यूएसएसआर और यूएसए, तब तक इज़राइल को एक आतंकवादी मुल्क के नाम से जाना जाता रहा। हमारा देश हमेशा पैलेस्टाइन के साथ में खड़ा रहा। हम अपने देश के साथ कल भी थे, आज भी हैं। आज हमारा देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इज़राइल को सपोर्ट करती है। अब बात ये निकल के आती है कि क्या इज़राइल का उसको कब्ज़ा कर लेने का कोई हक है? हमारी गवर्नमेंट चूँकि इज़राइल को सपोर्ट कर रही है, तो हम अपनी गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहते हैं, करते हैं सवाल। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं एज़ फार एज़ द फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसर्न, लेकिन सवाल करने का तो हमारा हक है। हमारा सवाल ये है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या एफर्ट्स आज तक किए इज़राइल को इस बात को मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि पैलेस्टाइन को उनकी लैंड लौटा दी जाए। मैं गया हूँ पैलेस्टाइन, मैं गया हूँ इज़राइल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर इंसानों को, एक दो इंसानों को नहीं, लाखों लाख इंसानों को बिल्कुल एक लाइव जेल में बंद करके रखा गया है। वॉल बना के बड़ी बड़ी, वो लोग उन वॉल से बाहर नहीं निकल सकते, उनमें कोई घुस नहीं सकता अंदर। हमें भी वीज़ा और परमिट चाहिए वहाँ जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए भी। कौन देता है? वो वहीं की इज़राइल की सरकार देती है। तो आप सोचिए ना कि आपने एक लाइव जेल बना दी। अब अगर आपको कह दिया जाए कि साहब आपके लिए एक ये हमने एक बिल्डिंग बना दी है या एक हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, आप इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो जेल होगी ना। जेल का मतलब क्या होता है कि आप एक मखसूस एरिया, वहाँ से बाहर निकल के नहीं जाएंगे। तो आपने वहाँ पर जेल बना दी, लाइव जेल बना दी। तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं इस बात के लिए और पूछते हैं सवाल भी कि आपने इज़राइल के साथ खड़े होने का जो स्टैंड लिया है, क्या आपने कभी भी इज़राइल से इस बात को कहा कि भाई आप उसकी लैंड लौटा दीजिए? हमारा देश तो जालिमों को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर इज़राइल के जुल्म को हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं?
जो इजराइल लगातार जुल्म करता आ रहा है। इजराइल का जुल्म पूरी दुनिया में बिल्कुल एक ऐसा सत्य है जिसको कोई नहीं झुटला सकता, किसी भी तरह से नहीं झुटलाया जा सकता। पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जाता है, मारा गया है। आपको याद होगा 2014 में हमने पूरे 1 महीने तक इजराइल एम्बेसी का घेराव किया था, पूरे 1 महीने तक। रमज़ान चल रहे थे और इजराइल की सरकार पैलेस्टाइन पर जुल्म के ऊपर जुल्म और इस कदर जुल्म कर रही थी कि रूह कांप जाए। हमने इजरायली मेड गुड्स का भी बहिष्कार किया था। हमारे देश ने उस वक्त तक इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी देश की है, ठीक है, हम देश के साथ हैं, बट हमारा क्वेश्चन पूछने का हक है सरकार से। हमारा क्वेश्चन पूछने का हक कभी ख़त्म नहीं कर सकती, कोई भी सरकार नहीं ख़त्म कर सकती। और हमारा क्वेश्चन यही है कि आपने कोई एफर्ट अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और कब करेंगे आप वो एफर्ट पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए। ये जो आप कह रहे हैं कि वो ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, ऐसा क्या है जो ये ज़मीन फ़लस्तीनियों की इजराइल की नहीं है? ये तो सर्वदे सत्य है ना, इसमें आपकी ऐसा क्या है वाली कोई बात ही नहीं है। जो जिसकी है वो उसकी है ज़मीन। ये तो हिस्ट्री है, तो इतिहास है, ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है कि जब जर्मनी में हिटलर ने इन पर जुल्म किया, यहूदियों पर जुल्म हुआ, उनके ऊपर भी, उस जुल्म के भी हम खिलाफ थे जो हिटलर ने किया। हमने कभी हिटलर को सपोर्ट नहीं किया। लाखों यहूदियों को मारा गया। तो उस वक्त अरब लैंड ने इन यहूदियों को, जो यहूदी वहाँ से जर्मनी से एस्केप करके भाग गए और जो दूसरी जगहों पर थे वहाँ से वो लोग भागे, यहाँ पर उनको शेल्टर दिया। तो जहाँ पर आपने शेल्टर दिया, यहीं पे इन्होंने अपने कहा कि हम तो अपना एक मुल्क यहीं बनाएंगे, हमारा मुल्क ही नहीं है कोई। तो आप देखिए ना, जो शेल्टर दे रहा है, आप उसी के यहाँ पर हड़प करके वहाँ अपना मुल्क बनाएंगे। आपको जर्मनी से तकलीफ थी, जर्मनी ने आपको मारा था, तो आप ज़्यादा जर्मनी से अपनी ज़मीन छीनते, या जिसने भी आपकी ज़मीन छीनी वहाँ पर आप छीनते। आपने उनकी ज़मीन छीनी, आपने उन पर जुल्म कर रहे हो, आपने उनको जेलों में डाला हुआ है लगातार। वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो अपने हक़ के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते वो लोग। कितनी विचित्र बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये है कि हमास ने हमला किया इस बार। देखिए, हमास को दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने एक आतंकवादी की श्रेणी में डाला हुआ है। हमारे देश ने भी डाला हुआ है। ना हमारा देश आतंकवाद के साथ है, ना हम आतंकवाद के साथ हैं। हम पूरी तरह से साफ तौर से बता रहे हैं, ना हमारा देश आतंकवाद के साथ है, ना हम आतंकवाद के साथ हैं। हम पैलेस्टाइन की आवाज़ को उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, हमेशा उठाएंगे। लेकिन हम हमास के किसी भी कृत्य के साथ में न कल थे, न आज है, न कल होंगे। अभी जंग के हालात है, बमबारी हो रही है, जंग के हालात हैं। वो लोग जो जंग लड़ रहे हैं वहाँ पर, वो लोग अपने लैंड के लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं, एक जालिम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो जिनके ऊपर हमेशा जुल्म होता रहा, आज उन लोगों ने अगर पलट के को वार कर दिया, तो आपने कह दिया साहब उन लोगों ने जुल्म कर दिया। इनका जुल्म किसी को नहीं दिखता। मैं हमास के मुकाबले में, हमास जालिम है, मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन इजराइल का जो जुल्म है हमास के मुकाबले में कम से कम 1 लाख गुना ज़्यादा होगा। ये जिन जिन के पेट में दर्द हो रहा है, मैं उनसे एक सवाल ये करता हूँ कि आपने अभी तक भी, ख़ासतौर से मीडिया चैनल्स के लिए मैं बात में कर रहा हूँ, या जिन जिन के पेट में दर्द होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि जब इनका गुना लाख गुना ज़्यादा है, तो आपने कभी भी इजराइल की भर्त्सना की, कंडेम किया? जो आज आप पोस्टर्स दिखा रहे हो कि साहब देखिए वहाँ पर किस तरह का जुल्म किया है, कभी आपने, या आज भी इजराइल के जुल्मों के पोस्टर्स आप लेके आए कि साहब इजराइल भी जालिम था? और आप ये कहने में देर नहीं लगा रहे कि साहब इजराइल ने वहाँ पर शहरी इलाकों में पैलेस्टाइन के बम इसलिए मार रहा है, 500 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को इसलिए मार दिया, इंसानों को, कि हमास ने उसके यहाँ मारा था। भाई हमास ने मारा था ना, हमास आतंकवादी संगठन है ना, ख़त्म करो हमास को, मारो हमास को। आप निहत्ते पैलेस्टीनियंस क्यों मार रहे हैं साहब? तो आप पैलेस्टीनियंस को हमास के साथ मिला रहे हैं। इसी तरह से हमास ने आपको, यानी इजराइल की सरकार को
जो मासूम इजराइल के लोग उनके साथ मिला दिया। तो क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों ही आतंकवादी हुए ना। तो जब दोनों आतंकवादी हैं तो फिर हमारा देश किसी एक के साथ में कैसे खड़ा हुआ है? अब दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही है, एक तरफ अमेरिका और दूसरे देश। मैं यहाँ पर एक चीज़ की और मैं बता दूँ पहले, चूँकि आपने हमास की वाली बात करी, हमास के जुल्मों की बात करी, इजराइल के जुल्मों की बात करी। जंग बदर की अगर मैं बात करूँ, जो पहली जंग है इस्लाम की, जब मुसलमान सिर्फ 313 लोगों ने जंग लड़ी, कुफ़ार 1000 से ज़्यादा थे, मुसलमानों को फतेह मिली। इस फतेह के बाद में जब जो लोग कुफ़ारों को जिनको बंदी बना लिया गया, उनको हैंडकफ करके, हाथ बांध करके उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, इनको ऊपर हैंडकफ मत इनको कर दीजिए, और क्या कहा कि इनसे पूछिए, जो लोग तालीम दे सकते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार के जो नियम बनाए उसमें क्या कहा? बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं, खेत खलिहानों को नुकसान नहीं, बूढ़ों के ऊपर जुल्म नहीं। तो नबी के वसल्लम ने जब ये आउटलाइन, ये गाइडलाइन सेट कर दी, जिस पर तमाम ट्रीटी भी बनी हुई हैं, कोई भी इंसान अगर इन गाइडलाइन को वायलेट करता है तो वो फिर हम में से नहीं है। इस बात को कहने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम किसी के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें ये बात भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि हमारी क्या गलतियां हैं, या जो लोग जिनके फेवर में हम आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जाके चीज़ें हैं। अभी जो 500 बिल्डिंगों को गिराया गया है, कहा जा रहा है कि हमास के ठिकाने थे, उन बिल्डिंगों को गिराया गया है। नहीं, वो तो सरकार बताएगी किसके ठिकाने थे, किसके ठिकाने नहीं थे। लेकिन क्या 500 बिल्डिंगों में हमास के लोग रहते थे? क्या 500 बिल्डिंग में हमास के लोग रहते थे? क्या वो शहरी ठिकाने नहीं है? हमास तो एक संगठन है ना सर। हमास तो अगर मैं इनके ज़मान में कहूँ तो एक आतंकवादी संगठन है, मैं ही मानता हूँ। तो आतंकवादी संगठन तो घरों के अंदर नहीं रहेगा, शहरों के अंदर नहीं रहेगा। जब आप शहरों में निशाना लगा करके बिल्डिंगों को तोड़ रहे हो, जरा बताएं कितने हमास के लोग मारे इन्होंने? 500 से ज़्यादा शहरी तो मार दिए इन्होंने। एक भी क्लेम तो नहीं करते इजराइल वाले के सामने हमास के इतने लोग मार दिए। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसकी आपको बारीकियों को समझना पड़ेगा। जालिम कौन है इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जालिम का साथ देना भी जुल्मी होता है। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इजराइल भी जालिम है, उनके साथ भी ना खड़े होइए, फ़लस्तीन की जनता के साथ में खड़े होने का काम करें। उनके ऊपर जुल्म हुआ है, हमास भी जालिम है, इजराइल भी जालिम है, और दोनों के जुल्मों की अगर हम कंपेयर करें तो इजराइल का जुल्म हमास के मुकाबले में हज़ारों गुना से भी ज़्यादा गुना है। अब इजराइल घेराबंदी कर रहा है गजा पट्टी की, और वहाँ पर कोई चीज़ भी जाने नहीं देगा, बिजली बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने बेड़ा भेज दिया है, ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है हम पर हमला हुआ। तो जंग के हालात तो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जंग के हालात तो बढ़ रहे हैं। अब एक ताकतवर इंसान को कोई कमज़ोर सा इंसान मार दे, चांटा मार दे, गाली बक दे, तो ताकतवर इंसान तो आपस से बाहर वैसे ही हो जाता है, पागल हो जाता है वो। उसकी तो अना को ठेस लग गई। अब इजराइल की अना को ठेस लगी है तो उसको ये नहीं है कि कितने लोगों को कत्लेआम करेगा, उसकी तो चूँकि अना को ठेस लग गई है। और उसकी अना को प्यार करने वाले भी बहुत ज़्यादा जो शतुरमुर्ग किस्म के लोग हैं वो भी छुपे हुए हैं। उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ साहब इजराइल जाओ, जो फ़लस्तीन को ख़त्म कर दो। वो नहीं करे हमास को ख़त्म कर दोगे, नहीं फ़लस्तीन ही ख़त्म कर दो। बड़े ताज्जुब की बात है, किस तरह के तुम यार दोहरे चरित्र है कि एक इस बात पे सिर्फ कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी में इजराइल को सपोर्ट करना है, तो इसका मतलब ये कि आप जुल्म को सपोर्ट करेंगे। आप बड़ी विचित्र सी बात है। और मैं इस चीज़ की बहुत सख्त तरीन अल्फाज में भर्त्सना करता हूँ। जो गलत है, जो जालिम है, वो जालिम है।